अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे तो बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत आसान भी है और बहुत आसानी से जो है वो बन जाने वाली है ये रेसिपी, यानी ये जो आलू के पराठे हैं, क्योंकि इसमें हम आटा गूंद कर डो बनाकर आलू के पराठे नहीं बनाएंगे, बल्कि विदाउट डो जो है वो आलू के पराठे हम बनाएंगे इसमें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को ये बॉईल कर लिया है यहाँ पर, और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी इसमें, ये मैं हरा धनिया को मैंने फ़ाइन चॉप किया है और लहसुन को फ़ाइन चॉप किया है, हरी मिर्च को फ़ाइन चॉप किया है, हरी मिर्च ऑप्शनल है, प्याज को चॉप किया है, और इसी तरह से मसालों में, इन मसालों में काली मिर्च है 1 टीस्पून बराबर से, और साबित ज़ीरा है भुना हुआ मैंने लिया है, अजवाइन है 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर है बराबर से 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून फुल पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून फुल जो है वो चाट मसाला पाउडर, वो जो घर में मसाला मैं बनाती हूँ वो है, और इसके अलावा 1 टीस्पून नमक है इसमें, और कसूरी मेथी मैंने ली है इसमें 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है। तो अब चले आएँ, पहले आलू को ग्रेट करते हैं। बारीक ग्रेट करेंगे आलू को, तो क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल है, मैश भी कर सकती थी मैं, लेकिन मैश करने में ये होता है कि वो स्मूथनेस नहीं आ पाएगी, तो मैं इसे इसीलिए ग्रेट कर रही हूँ। ये देखें, आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल बारीक, ये इसको इस तरह से अब इसे मैं साइड में रख दूंगी। और ये आटा मैंने लिया है, आटा है मेरे पास 2 कप। सबसे पहले मैं आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लूँगी इसको अच्छी तरह से। ये देखिए, इसमें आपको ये है कि जितना चाहिए आपको, जितने पराठे की रिक्वायरमेंट है, आप उसी तरह से इसमें आटा लें। मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैंने 2 कप आटा ले लिया है, और अब मैं इसमें पहले इसको अच्छी तरह से स्मूथ, इसको बिल्कुल मिक्स कर लें। ये देख, फिर अगर पानी की और ज़रूरत हो तो हम इसमें डालेंगे, लेकिन आटे में कोई भी इस तरह से लम्स ना रहे, कुछ भी इस तरह से ना रहे, बल्कि इसको अच्छी तरह से, ये अच्छी तरह से इसे बिल्कुल बीट कर लेना है। ये देखें, अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी यूज़ करूँगी, और इसे भी अच्छी तरह से, आटा तकरीबन स्मूथ हो चुका है। ये देख, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। ये ऑयल को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। सॉफ्टनेस आती है ऑयल से, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी ये आटा जो है वो हमारा, जितनी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे पराठे इतनी तरह अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। अब मैं ये मसाले इसमें ऐड करूँगी, और ये नमक और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसमें।
ये देखो, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ये थोड़े थोड़े से आलू डालूंगी और इसे भी मिक्स करती जाऊंगी आटे के साथ। कंसिस्टेंसी का अभी हम कुछ नहीं कर रहे, पहले आलू को मिक्स कर लूँगी मैं, उसके बाद मैं देखूँगी कि कंसिस्टेंसी मुझे कितनी चाहिए। इसके लिए, पराठे के लिए आलूओं को अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करें और इसी तरह से थोड़े थोड़े आलू को डालें और इसमें मिक्स कर लें। अब ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसमें पानी अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इसमें ये सारे मसाले जाने हैं, यानी लहसुन, हरा धनिया और स्पेशली प्याज से पानी आता है, तो मतलब प्याज का पानी, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हरा मसाला और ये मैं इसमें ऐड कर दूं और इसके बाद मैं इसको मिक्स करने के बाद, इसे लास्ट में मिक्स करने का मकसद ये है कि एक तो जो ये प्याज का क्रंच है वो मेंटेन रहता है पकने के बाद थोड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी का मामला है वो भी यहाँ पर सेट हो जाता है। अब मैं इसे इस तरह मिक्स करके अगर आटा को सेट होने के लिए इसे रखूँगी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर का मतलब ये है 15 to 20 मिनट्स या हार्डली 30 मिनट्स। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें और कितना पानी जाएगा और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी चेक कर लूँगी कि अगर नमक और चाहिए तो। ठीक है, तो बस इसको इसी स्टेज पर मैं रख देती हूँ और अबाउट 20 to 30 मिनट्स में इसको रेस्ट दे दूँगी, फिर उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसमें मैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ी बेहतर तो हो गई है प्याज के पानी की वजह से, लेकिन थोड़ी फिर भी ज़्यादा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करूँगी, मतलब क्वार्टर कप इतना पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। आप भी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा जो रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद ही आप इसे फ्राई करें। पैन को गरम करने के बाद उसमें थोड़ा सा मतलब 2-3 ड्रॉप जो है वो ऑयल डाल लेंगे और उसमें इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, यानी अच्छी तरह से इसे लगा लेंगे पूरे पैन पर। और फिर जो ये डो है हमारा, मतलब लिक्विड डो, इसको मैं डाल दिया मैंने इसमें और इसके बाद इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं सेट करना है, बल्कि पैन से ही इसको सेट करेंगे। पैन को मूव करते रहेंगे और इसे सेट कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो हमारी रोटी सेट हो गई है, यानी जो ये पराठे बना रहे हैं हम आलू के, वो बिल्कुल सेट हैं। अब मैंने फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि लो फ्लेम पर ही इसको थोड़ा सा पकाना है और इसके बाद इसे फिर से इसके साइड को जो है वो चेंज कर दूंगी मैं। साइड को चेंज किया मैंने और साइड को चेंज करने के बाद भी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो रखा है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। पक जाने के बाद मैं दूसरे साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, बल्कि पकाना होता है। आलू तो इसमें पके हुए ही हैं, आटे को पकाना है बस और मसालों को। उसके बाद देखें कि ये पराठे कैसे बनते हैं, कितने सॉफ्ट बनते हैं और किस तरह से मतलब मज़ेदार लुक देते हैं खाने में ये। और बनाएं इसको, मैंने तो इसे अचार, रायता और चटनी के साथ हमने इंजॉय किया था। अचार भी मेरा घर का बना हुआ था, मैंने घर में ही अचार बनाया है। किसी वक्त रेसिपी शेयर भी करूँगी आपके साथ।
तो बस इस तरह से झटपट से, जब कुछ दिल ना चाह रहा हो, झटपट से ऐसे पराठे बनाएं और बच्चों को भी खुश कर दें। घर में सबको मज़े से खाना खाने का दिल चाहेगा और बस आसानी से जो है वो एक लंच या डिनर या नाश्ते में आप ये चीज़ बना सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत आसान रहेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।